Good morning, students. This is your social studies class, and I will teach about chapter 15, our mineral resources. So let us start now. Your school bus runs on diesel. Your mother packs your lunch for the school in aluminum foil. The wires used to electrical fittings or your home have copper in them, and numerous things around you are made from iron. Do you find anything common in diesel, aluminium, copper, and iron? Let us solve the puzzle for you. The three metals and one fuel seated here have a common origin, mineral. इसमें लिखा है कि बताया गया है कि आपके मिनरल रिसोर्सेज के बारे में। तो क्या है इसमें? योर स्कूल बस, आपकी जो स्कूल बस होती है वो किससे चलती है? डीजल से चलती है। आपकी मम्मी आपके लिए जो लंच बॉक्स स्कूल के लिए पैक करती है वो किस में करती हैं? टिफ़िन में, एल्यूमिनियम के टिफ़िन में। और आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल वायर फैली हुई हैं उनमें वायर के लिए क्या यूज़ किया जाता है? कॉपर। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके चारों तरफ हैं, कई सारी चीज़ें बनी हुई हैं किससे? आयरन से बनी हुई। तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि ये डीजल, एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन है क्या, कहाँ से आया? तो लेट अस सॉल्व द पजल फॉर यू, हम आपके लिए ये बताते हैं। तो द थ्री मेटल एंड वन फ्यूल, इनमें से आपके थ्री मेटल हैं और वन फ्यूल है, यानी कि एक फ्यूल है और तीन धातुएं हैं। जैसे डीजल हमारा फ्यूल है, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड आयरन हमारी मेटल्स हैं, धातुएं हैं। तो जिनकी उत्पत्ति मिनरल्स भी होती है, यानी टोटल हम क्या बोलेंगे इनको सबको? मिनरल। ये सब मिनरल के अंदर आते हैं, ठीक है ना। फ्यूल्स, मेटल्स सब मिनरल्स के अंदर आते हैं। तो मिनरल्स आर नेचुरल रिसोर्सेज दैट द हिडन डीप इनसाइड द अर्थ। जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, वो धरती के अंदर गहराई में छिपे होते हैं। दे टेक मिलियन ऑफ ईयर टू फ्रॉम, जो कई मिलियंस ईयर पहले से छुपे हुए हैं और हमको मिल रहे हैं। दे हैव टू बी लोकेटेड इन द अर्थ एंड देन एक्सट्रैक्ट टू पुट देम टू वेरियस यूजेस। जहाँ पर ये धरती पर हमको मिलते हैं यानी पाए जाते हैं, वहाँ से हम इनको निकाल कर कई अलग अलग तरह के प्रयोग में लाते हैं। किनको? मिनरल्स को। द प्लेस वेयर आ मिनरल इज फाउंड एंड एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड अ माइन। वह प्लेस, वह स्थान जहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं और निकाले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? माइन। माइन मीन्स खान, ठीक है ना, खाने, जहाँ से खुदाई करके मिनरल्स हमारे निकाले जाते हैं। तो पीपुल हु गो इनसाइड द माइंस फॉर मिनरल एक्सट्रैक्ट आर कॉल्ड माइनर्स। जो लोग माइंस में उतर कर अंदर जा कर के हमारे लिए मिनरल्स निकालते हैं वो क्या कहलाते हैं? माइनर्स कहलाते हैं, माइनर्स कहलाते हैं, ठीक है। माइनरल्स आर फाउंड इन रॉक। जो मिनरल्स होते हैं हमारे कहाँ पाए जाती है? बड़ी बड़ी चट्टानों में पाए जाते हैं, पहाड़ों में पाए जाते हैं, ठीक है ना, पठारों में पाए जाते हैं। A mineral that is available in large quantity and from which a particular metal can be extracted is called ore, ठीक है। A mineral that is available in large quantity, वह मिनरल जो बहुत ही बड़ी मात्रा में हमको मिलता है, अवेलेबल होता है, और फ्रॉम विच अ पर्टिकुलर मेटल, और उससे हम एक पर्टिकुलर धातु का निर्माण करते हैं, तो उसको क्या कहलाता है? और कहलाता है। वो उस मेटल का और होता है, यानी कि उस धातु का और कहलाता है जो हम खान से निकालते हैं। यानी कि खान से हम डायरेक्ट चीज़ें मेटल की नहीं निकालते हैं, वो और के रूप में निकलती हैं और उनको हम फैक्ट्रियों में ले जाते हैं, तब वो हमारे लिए मेटल में चेंज होती है, तब हमको मिलती हैं, ठीक है ना। खानों से जो निकलता है वो और निकलता है, मिनरल से निकलते हैं डायरेक्ट, बट नॉट मेटल। मेटल और से बाद में बनता है। फॉर एग्जाम्पल, द मेटल एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मिनरल कॉल्ड बॉक्साइट। यानी जो एल्यूमिनियम है, आपने सबका नाम सुना होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो धातु है वो डायरेक्ट खान से नहीं निकलती है, तो वो किससे बनती है, निकाली जाती है, या वो बॉक्साइट से बनती है। जो मिनरल्स हमारी माइन से निकलता है वो क्या होता है? बॉक्साइट होता है। बट फिर वो चेंज होती है धीरे धीरे फैक्ट्रियों में जा कर के, तब वो हमारे लिए एल्यूमिनियम बन के यूज़ में आती है, ठीक है। बॉक्साइट नहीं,
बॉक्साइट डायरेक्ट खाने से निकलती है, फिर उसको फैक्ट्री में चेंज किया जाता है, तब वो एल्यूमिनियम बनती है। सो एल्यूमिनियम का ओर क्या है हमारा? बॉक्साइट, यानी कि एल्यूमिनियम किससे बनती है? बॉक्साइट से बनती है, ठीक है। देयरफॉर बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, यानी कि बॉक्साइट हमारे एल्यूमिनियम का ओर है, ठीक है, यानी जिससे उत्पन्न होती है। तो मिनरल्स आर टू टाइप्स, मिनरल्स दो तरीके के होते हैं, एक मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, एक धातु एक अधातु मिनरल्स होती है। मेटेलिक मीन्स धातु, एक नॉन मेटेलिक यानी अधातु। मेटल्स के अंदर क्या क्या आता है? कॉपर, गोल्ड, आयरन, ईटीसी, यानी धातुएं जो आती हैं वो हमारी क्या होती हैं? मेटेलिक होती हैं। तो जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या आती हैं? मेटेलिक के अंदर आती हैं। आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेटेलिक मिनरल्स, यानी कि ये सब निकाली जाती हैं किससे? खानों से, यानी मेटेलिक मिनरल्स निकलती हैं। एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या होती है? जिनके अंदर हमारे सॉल्ट, कोल, पेट्रोलियम, लाइमस्टोन एंड प्रीशियस स्टोन। जो नॉन मेटेलिक होती हैं उनके अंदर क्या क्या मिनरल्स में पाए जाते हैं? जैसे नमक हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, लाइमस्टोन हो गया, एंड बहुत सारे कीमती पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे नॉन मेटेलिक। बट जो कॉपर होता है, गोल्ड होता है, आयरन होता है, बॉक्साइट होता है, मैग्नीशियम होता है, ये सब क्या होते हैं? हमारे मेटेलिक होते हैं, ठीक है। इंडिया इज़ अ रिच सोर्स ऑफ वेरियस मिनरल्स, जो हमारा भारत है बहुत ही धनी है तरह तरह की मिनरल्स के लिए, पाए जाने के लिए, ठीक है ना। तरह तरह के अलग अलग हमारे यहाँ खाने मिलती है, अलग अलग धातुओं की, अलग अलग मिनरल्स की, ठीक है। तो पार्टिकुलरली आयरन, सामान्य तौर पर लोहा एंड लोहे का, और जो से लोहा बनता है हमारा, फिर बॉक्साइट, फिर मेका एंड कोल। बहुत सामान्य तौर पर हमारे यहाँ आयरन कोल मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, मेका मिलता है एंड कोयल मिलता है। सी हाउएवर इंडियाज मिनरल्स रिसोर्सेज आर अनएवली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि भारत में जो अधिकतर संसाधन पाए जाते हैं, मिनरल संसाधन पाए जाते हैं, तो उन सबको अलग अलग तरीके से बांट दिया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है ना। अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों से मिलता है, तो वो अलग अलग दिशाओं में बटा हुआ, जैसे पूरे भारत में अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें लिखा है मेटेलिक मिनरल्स डिपॉजिट साइट्स इन इंडिया। अब ये आपके की दी गई, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पाई जाती है। फिर लिखा है द छोटा नागपुर प्लेट्स हैज़ द रिचेस्ट डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स सच आ कोयल, आयरन, मैग्नीज एंड मीका। जो हमारे भारत का छोटा नागपुर का पठार है, प्लेट्स में पठार है, वो सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाने वाला क्षेत्र है। जो छोटा नागपुर का पठार है उसमें से बहुत सारी खाने हैं हर चीज़ की, जिसमें से अधिकतर कोयले की, लोहे की, मैग्नीशियम की और मीका की खाने हैं, ठीक है ना। मैग्नीज की और मीका की खाने हैं कहाँ? छोटे नागपुर के पठार में। वो काफ़ी ज़्यादा उत्पादन क्षेत्र है हमारे यहाँ का। बट द फर्टाइल नॉर्थर्न प्लेस हैव नो मिनरल्स एट ऑल, लेकिन जो हमारे यहाँ का नॉर्थर्न प्लेन्स है, जो उत्तरी भाग है हमारे भारत का, वहाँ पर एक भी खाने नहीं पाए जाते, यानी कि एक भी मिनरल्स नहीं पाए जाते, यानी कि हमारे पठारी एरिया में पाई जाती हैं। बट नॉर्थर्न एरिया जो है हमारा, इसमें एक भी मिनरल्स नहीं पाए जाते। जितना वो यूपी का भाग, यूके का हो गया, पंजाब, हरियाणा, शिमला, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया, आसाम, अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड वगैरह वगैरह, ये सारे राज्यों में हमारे नॉर्थर्न प्लेन्स पे आते हैं। सो इसमें हमारे एक भी मिनरल्स नहीं पाए जाते। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक के बारे में, ठीक है। सो बाय बाय।